स्वागत है आपका इंडियन एंजल्स में, जहां स्टार्टअप से यूनिकॉर्न के सफर के लिए एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे उनके एंजल से। हमारे आज के एपिसोड में आ रहे हैं an app in an attempt to find a cure for mental illness, a brand with unique skincare products and a plus-size intimate wear brand। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिक्चर से, जिसके पर्सनल इंसिडेंट ने उसे इंस्पायर किया टू ओपन अप एन ऐप ऑन मेंटल हेल्थ। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पिच है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो इशू हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है अभी इंडिया में। तो इसकी वजह से अवेयरनेस इज प्राइमरी, इन्वेस्टमेंट रेज करना है, बट वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो नमस्ते एंजल्स, मेरा नाम है कौशल, मेरी एज है 27। मेरा नाम है मानव, मेरी एज है 23। एंड हम है फाउंडर्स से है के। एंजल्स, मैं आपको एक बहुत ही वरिंग स्टैट बताना चाहता हूँ। 1 in 4 people in India are going through some kind of mental health problems, but वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करना चाहते। There are 2 major reasons to it. One being that उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है, एंड सेकंड, जिन्हें पता है वो टैबू एंड स्टिग्मा के कारण अपना प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पाते। सेहे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एनकरेज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने को। ज़रूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, और हमारा जो पीयर नेटवर्क है वो आपको राइट काइंड ऑफ असिस्टेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ऐप इज दैट इट इज़ टोटली एनोनिमस। हमारा आस्क है 50 लाख रुपीज़ फॉर 10%। तो लेट्स शेयर, हील, ग्रो टुगेदर। An interesting concept. Let's see what our angels have to say. Very nice. आपके इस जर्नी के बारे में कुछ बता सकेंगे? कैसे शुरू हुआ, Yes. यहाँ तक कैसे पहुँचे? बैक इन 2020 सब लोग को खाना बनाने का शौक लगा था, तो मुझे भी लग गया कि मैं भी कुछ करूं। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने तड़का डाला और वो तड़का मेरे फेस पे आ गया और मुझे वाइट स्पॉट हो गया, और 1 हफ्ते के अंदर वो वाइट स्पॉट स्प्रेड होने लगा। तो इसको विटिलिगो कहते हैं। तो उसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा होने लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा फेस ही नहीं किया था। उसके बाद मेरे को 5-6 महीने बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटीज़ में था। तब नहीं पता था क्या है ये प्रॉब्लम। स्किन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इट इज़ अ मेंटल प्रॉब्लम देन अ स्किन प्रॉब्लम। आफ्टर टेकिंग थेरेपी सेशंस मैंने जो एक्सेप्टेंस स्टार्ट की, तब मुझे अच्छा महसूस होने लगा। और आप आज देख रहे हैं कि मैं विदाउट मेकअप आपके सामने आया हूँ। कुशल, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने अपीयरेंस की वजह से डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। हंसमुख हुआ। कौशल, इवन मैं कहूंगा कि आप बड़े पैशनेट लग रहे हैं। मुझे ये समझना है कि आपका ये नाम से ही कैसे आया? से हे टू मेंटल हेल्थ, से हे। अच्छा, ओके, नाइस। एक्चुअली मैं मेंटल हेल्थ से बहुत रिलेट करता हूँ। जब मैं अपने पिताजी को लूज किया था, तो आई वेंट थ्रू दैट स्टेज ऑफ मेंटल डिप्रेशन एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। अब जाके जब ये धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हैं लोग टर्म से, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टू सी दिस एज अ बिग प्रॉब्लम। अपने प्लेटफॉर्म को इससे बड़ा क्यों करना चाह रहे हो? आप इसको मेंटल वेलनेस के ही स्पेस पे क्यों नहीं डालते हो? हमारा है शेयर, हील, ग्रो। तो सबसे पहले हम लोगों को शेयर करवाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर कि वो आके शेयर करें। हीलिंग के लिए हम लोग उनको प्रोफेशनल प्रोवाइड करवाएंगे, और फिर उसका ग्रो का मतलब उसको जो सेशंस लेने हैं या जो भी है, तो वो बाद में ले सकता है। तो हमने क्या किया है, 14 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की है। वो प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, एकेडमिक्स की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, फैमिली प्रेशर होता है, टीचर प्रेशर होता है। मुझे ये पता करना है कि आपके पास असेसमेंट टूल है क्या? देयर आर क्वेश्चन एंड आंसर दैट आई कैन आंसर टू नो आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो हमने ऐसा किया था कि सेल्फ असेसमेंट टूल्स डाले हुए थे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लोग है ना उसको राइटली आंसर नहीं करते, क्योंकि पता नहीं यार ये किसके पास जा रहा है। और दूसरा ये है कि अगर मैं किसी को बोलूँगा ना कि आप डिप्रेशन में हो, तो आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं रहोगे। हम पहले इसको P2P प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, पीयर टू पीयर, कि ह्यूमंस आर द सॉल्यूशंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। आके आप अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शेयर करो। पीयर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। शेयरिंग इज ऑन अ ओपन कम्युनिटी, जहाँ पर आपको अपना नाम रिवील नहीं करना है। आप ना लोगों को फ्रेंड्स ढूंढवा रहे हो, या फिर आप लोगों को मेंटल हेल्थ की सिचुएशन से बाहर, तो मतलब मुझे कोई बात करने को मिल जाएगा या फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बात करने को मिल जाएगा। आप चाहते हैं लोग आके वेंट करें। बट मेंटल इलनेस इज अ सीरियस इशू। इसमें पीयर टू पीयर हेल्प जो है वो गलत भी जा सकता है। इन कंसोलेशन और कंसल्टेशन में फर्क होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए ना, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, रोजमर्रा वाली प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कहा हम लोग है ना वो हाई लेवल जो ADHD, OCD, ये प्रॉब्लम्स पे भी फोकस नहीं कर रहे। व्हाट आई हैव सीन, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स कई बार मिसयूज भी होते हैं। तो आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं? कम्युनिटी मैनेजर्स आर गाइडिंग द कन्वर्सेशंस।
अगर हमें या कम्युनिटी मैनेजर्स को लगता है कि ऐसे कोई कन्वर्सेशन हो रहे जो हमारे सिस्टम में नहीं फिट हो रहे, हम उसको डिलीट कर देते हैं और यूज़र को वार्न कर देते हैं। हम लोग के पास में उसके लिए बैक एंड के अंदर कुछ वर्डिंग्स है, तो हम लोगों ने वो सेटअप कर रखा है, तो अगर कोई भी ऐसा कुछ कंटेंट डालता है तो उसको वार्निंग का नोटिफिकेशन चला जाता है। एंजल्स को ऐप की मार्केट में नीड तो समझ आ गई, बट they are still unclear about the methodology of the app. मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, जब आदमी कोई डिप्रेशन में जाता है तो ही गोज थ्रू अ सीरीज जिसको डैबडा बोलते हैं। इट स्टार्ट्स विद D फॉर डिनायल, A फॉर एंगर, B फॉर बार्गेनिंग, then D for depression, and then acceptance, and everyone has to go through these 5 phases. So if people are in denial, how will they have the courage कि आपका ऐप डाउनलोड करे ऐप? तो ये चैलेंज कैसे हम ओवरकम करेंगे? इसके लिए हम लोग को पहले लोगों को साइको एजुकेट करना है। मान लो मैंने एक अपना प्रॉब्लम डाला है और उसमें 10 मेरे को सोल्यूशन आए हैं, तो मुझे पता होगा कि ये एक सोल्यूशन एक वेरीफाइड प्रोफेशनल से आया है। प्रोफेशनल्स को हमने वेरीफाइड टिक दिया हुआ है, उनका एक अलग ऐप है। अगर वो कुछ पोस्ट भी करेंगे तो हम लोग को उनको यूजर को पता चलेगा कि ये प्रोफेशनल ने वो अलग ऐप है, वो इस ऐप पे नहीं। मतलब कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, लेकिन वो प्रोफेशनल का ऐप डिफरेंट है। ये प्रोफेशनल साइको एनालिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट? तो अभी ऐसे ऑलरेडी कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स? तो है ना कई सारे हैं, लेकिन कोई B2B एम्प्लॉय वेलबींग में कर रहा है, कोई AI के थ्रू कर रहा है, जो हम नहीं मानते क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसमें ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स अभी नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं है? कैसे? वो पेड है, अगर पेड है तो आपका फ्री है? फ्री है, हमारा फ्री है। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी हो जहां लोग आके बात करेंगे एक दूसरे से, या आप उनको हेल्प करोगे टू हील एंड हेल्प भी करेंगे कम्युनिटी, और हम उनको हेल्प भी करेंगे थ्रू पीयर एंड प्रोफेशनल। एक ही चीज है, बीटा वर्जन में हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। एग्जैक्टली अगर मैं समझ पाया हूँ, आप एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हो एंड देन बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ग्रोथ आप उसके ऊपर कॉमर्स लाना चाहते हो। करेक्ट? ये मेरा एडवाइस होगा कि आप इसको स्टार्ट करो मेंटल वेलनेस से, बाद में कैटेगरी एक्सपैंड करना, बिकॉज ये स्पेस जो है ना, इसमें देयर इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे। हम लोग प्लेटफॉर्म बनाया, पहले हम लोग को आइडिया था, तो हम लोग के पास में मनी नहीं थी उसके लिए, तो हम लोग किसी के पास जाते, तो हम लोग को यही सुनने मिलता कि पहले कुछ प्रोटोटाइप ला के दो हमें। जितनी भी सेविंग थी वो पूरी इन्वेस्ट कर दी थी, तो हम लोग वहाँ पे एकदम स्टक हो गए थे। हम लोग को 50% डायलेट करना पड़ा। 50% कंपनी का आपने ऑलरेडी किसी और इन्वेस्टर को दे रखा है, किस वैल्यूएशन पे दिया था? वो वैल्यूएशन नहीं थी, वो उन्होंने हमें इनक्यूबेट किया था, क्योंकि वो एक फार्मा कंपनी है। एक्चुअली मैं आपको एक बात समझाऊं, आप फैमिली में भी जाओगे ना, आधे लोग ये आपके मेंटल डिप्रेशन को ना, आधे लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, चल बाहर लेके चलते हैं, तेरे को मूवी दिखा देते हैं, ठीक हो जाएगा। आप प्लेटफॉर्म के थ्रू वही करना चाह रहे हो, जबकि मेंटल इशू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नॉट ओनली दैट, आपने बोला कि एक फार्मा कंपनी है जो आपके इन्वेस्टर्स हैं और आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो यूजर्स का। नाउ दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो मैं एज अ सफरर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रही हूँ, तो मेरी पूरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो कच्चे चिट्ठे हैं, वो बेसिकली उस फार्मा कंपनी के पास जा रही है। फार्मा कंपनी की डिटेल्स कुछ भी नहीं जाती हैं। मैम आपकी कोई डिटेल्स नहीं रहे ना, नहीं आपका कुछ नाम। आप कह रहे हो आप अपनी इन्वेस्टर्स को डेटा नहीं दोगे? नहीं, डेटा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, इन्वेस्टर तो देन यू आर दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन। तो मेरे को लगता है कि आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस आइडिया काफी मिसप्लेस्ड है। सब पहला वर्जन जो था, जिसमें आपके पास प्रोफेशनल्स थे और आप उनको मैच कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज मोर एथिकल बिजनेस या मोर थॉट थ्रू बिजनेस, बिकॉज उसमें एक प्रोफेशनल वाज एडवाइजिंग एन इंडिविजुअल हु इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। तो इस वजह से मैं सेहे का एंजल नहीं बन पाऊंगा। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू, उसको आप सीरियसली एक नेटवर्क ऑफ सीरियस प्रोफेशनल्स को ऑन प्लेटफॉर्म लेके आओ, बिकॉज आपका पूरा जो मॉडल स्ट्रक्चर है एथिकली मुझे सही नहीं लग रहा है। अभी तो मैं आपका एंजल नहीं बन सकता, बट मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, बिकॉज देयर इज अ स्पार्क इन यू गाइस। आप वापस रीथिंक करो इस प्रोसेस को। आई एग्री विद कुणाल। तो जहाँ से आपने शुरू किया है, द कोर ऑफ योर बिजनेस, द कोर ऑफ योर आइडिया, वहाँ से आप कहीं और चले गए हो। गो बैक टू द कोर व्हाई यू स्टार्टेड दिस एंड देन कम बैक विद योर बिजनेस प्रोपोजिशन। आपने इस वजह से मैं आपका एंजल नहीं बन सकता। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मुझे लगता है कि आपके बिजनेस फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई थिंक यू नीड सम टाइम, यू विल गेट देयर समडे एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। जैसा कि बाकी एंजल्स ने भी बोला, मैं सबके साथ में एग्री करता हूँ
और मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको थोड़ा एथिकल वे में आप सॉल्व करने की कोशिश करें, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट बी योर एंजल। मैं ना तुम लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा विजन अच्छा है and तुम लोग ना सही काम करना चाहते हो, लेकिन ना अभी बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है। मैं एंजल नहीं बन पाऊंगी, बट आई रियली वांट टू मेंटोर यू गाइस एंड मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों को बिजनेस प्लान करने में, डायरेक्शन में, तुम्हारा बिजनेस इन्वेस्टेबल बनाने में एंड देन डोर्स खोलने में हेल्प करूँ। मैं ये ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ कि जब आप ये पिवट करके आओगे तो मैं इसको पूरे भारत में आई कैन एक्चुअली टेक दिस ब्रांड एंड प्लेटफॉर्म आपका टू द यूजर्स टू टेल, अगर मेंटल इलनेस है तो आप से हेक के पास जाओ, आपको सही एडवाइस मिल सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। पिच कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करने के बावजूद ओनरशिप स्ट्रक्चर की वजह से हमारे फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाई। काफ़ी अच्छी सीख मिली, जो हम पहले कर रहे थे उससे हमें भटकना नहीं चाहिए था, जो उन्होंने कहा। और उनका ये कहना था कि रीथिंक करने के बाद अगर हम वापस उनसे मिलते हैं तो शायद ये इन्वेस्टेबल बिजनेस बन सकता है। अगर आप भी कौशल एंड मानव की कंपनी से हे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन हेड ओवर टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.indianangels.com. Timeless weaves for timeless moments. Join the Sari revolution, brought to the world by Shobhitam. हमारे अगले पिचर्स है 22 और 23 साल के पारस और ऐश्वर्या। वो पिच करेंगे अपनी स्किन केयर ब्रांड, जो उन्हें लगता है मार्केट में एक अफोर्डेबल ब्रांड की नीड को पूरा करेगी। थोड़े से नर्वस हैं, प्लस थोड़े से कॉन्फिडेंट भी हैं। जिनसे हम इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं, उनकी हमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़ की नीड है। नमस्ते एंजल्स, मेरा नाम पारस है और मैं 22 साल का हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं 23 इयर्स की हूँ। हम अपने टीनेज से ही स्किन केयर को लेके काफ़ी पैशनेट थे, बट मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आते थे या तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होते थे, और अगर होते भी थे तो वो उतने ही एक्सपेंसिव। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 ईयर की रिसर्च के बाद 2022 में हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया फैबो नेचुरल्स। और आज हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 20% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो कम, लेट्स जॉइन द जर्नी ऑफ फैबो नेचुरल्स विद अस। थैंक यू। An interesting concept. Let's see what our angels have to say. आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक? मुझे स्किन केयर का काफ़ी स्टार्टिंग से, मैं डीओज वगैरह और स्किन केयर मैं करता रहता था। काफ़ी मैं पैशनेट था स्किन केयर को लेकर। ब्रांड्स जो भी मेरे आसपास थे, मैं उनके ही प्रोडक्ट्स यूज़ करता था। तो मेरे दिमाग में आया कि इसी फील्ड को अपनी एक्सपर्टीज़ बनाते हुए। बट आपने बताया कि आपका पैशन था, आप खुद स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते थे, बट हम हर पैशन को अपना बिजनेस तो नहीं बना लेते। एक्चुअली मैं एक बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना ही था। मेरा मेन फोकस स्टार्टिंग से यही रहा है, मुझे बहुत अफोर्डेबल ब्रांड बनाना है और बहुत अच्छी क्वालिटी बेचनी है। हम चाहते थे कि हर घर में हमारा प्रोडक्ट हो। आपने बताया कि आपने 1 साल तक रिसर्च करा, फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो आपने 1 साल में क्या रिसर्च करा? बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो दूसरे ब्रांड्स उनसे लॉन्चेस करवाते हैं। उन लॉन्चेस की जो टिकट्स होती थी ना, वी जस्ट बॉट दैट टिकट्स और हम उन लॉन्चेस पे जाते थे। हम देखते थे कि वो ब्रांड्स कैसे अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, कैसे वो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। आपने कंपटीशन एनालिसिस करा कि कौन-कौन है इस मार्केट के अंदर? किया और बहुत से मैन्युफैक्चरर्स से भी हमने मतलब मिले। मैंने बहुत सी ब्रांड्स देखी हैं, वो 800, 700 रुपए के फेस वॉशेस बेच रही हैं 50 ml के। मतलब मेरे हिसाब से तो कोई मिडिल क्लास आदमी खरीदेगा, वो 50 ml जरा सी देर में खत्म हो जाएगा। आप 50 ml कितने पे देते हैं? मैम हमारा 100 ml का फेस वॉश है, जो हमारी MRP है 299 की, उसे हम सेल आउट करेंगे 159। क्यों कर रहे हो डिस्काउंट? MRP वही कर दो। आज से 6 महीने साल भर बाद जब आप डिस्काउंट नहीं लगाओगे तो फिर तो वो खरीदेंगे ही नहीं। अगर 50% होता है तो भी लेता है, और 40% होता है अगर उसे नीड होती है, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है। बट क्वालिटी अच्छी है तो डिस्काउंट देने की जरूरत ही क्या है? ये तो ऑटोमेटिकली जैसा मेरा एक गोल है, मेरे को एक अफोर्डेबल ब्रांड बनाना है। ज्यादातर फिर आप MRP कम कर दी ना, जैसे श्रीदा बोल रही हैं। देखो ऑडियंस बहुत समझदार हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को आप ये बता सकते हो कि 200 रुपए की चीज मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ, 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो खुद आपसे बाय करने आएंगे। तो आप एक्चुअली में अपना बिजनेस मॉडल डिस्काउंट के बेसिस पे बनाना चाहते हैं। कंपनी की कंफ्यूजिंग आइडियोलॉजी एंड उनके डिस्काउंटिंग की स्ट्रेटजी हमारे एंजल्स को कन्विंस नहीं कर पाई। Are these lab tested? Is this certified by any government authority?
जो हमारे FSSAI से सर्टिफाइड है अभी। आपके प्रोडक्ट्स FSSAI से क्यों सर्टिफाइड होंगे? वो तो फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स के लिए होता है, इंजेस्टेबल्स के लिए होता है। मैम इसमें क्यूकम्बर भी है। ये क्यूकम्बर कुड बी वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। मुझे FSSAI के लाइसेंस वाले आप प्रोडक्ट दिखाइए जिस पे FSSAI लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। यार मुझे एक बात बताओ, ये आपका जो एंटी एक्ने सोप है जिसमें नीम और चारकोल है, तो आपने इसको ड्राई स्किन के लिए रखा है। मैम नीम इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट बेसिकली जो चारकोल होता है वो ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन यूज करते हैं। अगर मेरी ऑयली स्किन है तो मैं इसको यूज करूंगी तो उससे मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ये कम्युनिकेशन एरर है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। शायद आपका इंटेंट सही है लेकिन लैंग्वेज वाइज दिस इज रॉन्ग। किसी भी ब्रांड का ना रेपुटेशन जो बनता है वो उनकी क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन पे बनता है। यू प्रॉमिस्ड समथिंग एंड यू डिलीवर्ड समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। उस चीज़ को हमने करेक्ट भी किया। अभी ये नया फेस वॉश सर हमने लॉन्च किया, उस पर हमने क्लियरली मेंशन किए हुए हैं सारी चीज़ें। सेल्स के बारे में बताइए। हम लास्ट मंथ सेल इज अराउंड 1.2 लाख एंड देन लास्ट 2 मंथ्स इज अराउंड 1 लाख for both the months. बट ये आप क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करते हैं? इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट? ओनली फ्रॉम आवर वेबसाइट। बाकी मार्केट प्लेसेस में आप लिस्ट कर रहे हो अपने आप को? यस सर, मार्केट प्लेसेस पे अभी उतना नहीं किया है, मतलब उतना ध्यान अभी हमारा कंफ्यूजन है आप दोनों में। आप बोल रहे हो मार्केट प्लेसेस में लिस्टेड है, आप बोल रहे हो लिस्टेड नहीं। लिस्टेड है बट उतना फोकस नहीं कर पाते हैं सर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। आप दोनों के बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? सर अभी इक्विटी कितनी है आपके पास? कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी? कितनी है? सर अभी तो सोल प्रोप्राइटर में है बट अभी अंडर प्रोसेस है। और आपको कितना इक्विटी मिलेगा जब कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी? आपने बात की आपस में ये? सर 50-50 कर लेंगे, ऐसा कोई अभी नहीं कर लेंगे नहीं, ऐसा कोई नहीं। 50-50 है। नहीं किया तो 50-50 है सर। और आप दोनों के बीच में रोल्स कैसे डिवाइडेड है? सर मैं फाइनेंस हैंडल करता हूँ, ये थोड़ा मार्केटिंग हैंडल। मैं मार्केटिंग हैंडल और मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सोर्सिंग वो सब में। तो आप फाइनेंस, सप्लाई चेन, सोर्सिंग वो पूरी आपकी जिम्मेदारी है। मार्केटिंग अभी है। अगर मार्केटिंग ने बोला कि हमने प्राइस कम करना चाहिए पर आप बोल रहे हो नुकसान होएगा प्राइस कम किया तो फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? वो दोनों का कंबाइन रहता है सर। बेसिकली सर मार्केटिंग का ही रहेगा बिकॉज जो एजेंसी है ना जिसके थ्रू हम वो करवा रहे हैं कोलैब, लाइक दे बेटर नो कि कौन से प्राइस पे क्या प्रोडक्ट रखना है। बिजनेस तो आपका है, यू बेटर नो। नहीं, दे बेटर नो कि हमें कैसी सेल चलानी चाहिए जिससे हमारी उनके कंपटीशन में ज्यादा। यार आपने बिजनेस शुरू करा है, आपके बिजनेस के बारे में आपको कोई और नहीं बता सकता। यू शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। At last I will be the deciding factor. But at last नहीं, at first you should be the deciding factor. Pre-decided equity structure और lack of role division के ना होने के वजह से Fabo Naturals had to pay a heavy price. और लगता है कि एंजल्स अपना मन बना चुके हैं। इस कैटेगरी में the entry barrier is very low. For that reason मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा। ये बहुत ही सैचुरेटेड स्पेस है और मुझे मतलब इस प्रोडक्ट में कुछ यूनिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है। एंड एज एंटरप्रेन्योर्स आई वांट टू सी अ लॉट मोर एनर्जी, तो वो एनर्जी मिसिंग है, तो इस वजह से मैं आपकी एंजल नहीं बन सकती। You have a long journey. I don't want to discourage your entrepreneurial spirit, but I want to say that equip yourself with some learnings और उसके बाद जैसे आपको सही लगते वैसे बिजनेस करो और लॉन्ग टर्म में करो। तो मैं आपका एंजल तो नहीं बन सकता हूँ बट ऑल द बेस्ट। तो मैं भी अपना डिसीजन अभी यही बना रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका एंजल नहीं बन सकता हूँ, बट मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ। बिकॉज अभी जैसे आपने पिच दी तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आपकी ये पहली इन्वेस्टमेंट पिच है। इतने कम उम्र में आप दोनों इस मुकाम तक अपने बिजनेस को लेके आ पाए तो ये बहुत ही सराहनीय है। फिर भी मैं आपका एंजल नहीं बनना चाहूँगा। ये कंपनी ना आप दोस्ती यारी में चला रहे हो और धंधे में और दोस्ती में फ़र्क है। मैं आपकी एंजल नहीं बन पाऊंगी बिकॉज मुझे ना आप में वो जिद नहीं दिख रही है कि आपको इसको सक्सेसफुल करना है, ना मैं खुद को आपके साथ में एसोसिएट कर पा रही हूँ। नहीं मैम, लेकिन मैं इस ब्रांड को बड़ा जरूर बना के दिखाऊंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो बिना एंजल्स के लौटना पड़ा है पारस और ऐश्वर्या को, और वो अब भी अपने ब्रांड को ऊंचाइयों तक लेके जाने में
कॉन्फिडेंट है। हमें एंजल से पता लगा कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या कमियां हैं, तो उस कमियों को हम आगे जाके एनहांस करेंगे और अच्छा हमारे बीच में कम्युनिकेशन बना के और अच्छा आगे चल के दोबारा आएंगे हम। अगर आप भी पारस एंड ऐश्वर्या की कंपनी फैबो नेचुरल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website www.indianangels.com. इलादी, नीम और एलो से बना टैक इलादी 3-in-1 मैटिफाइंग सनस्क्रीन करे आपकी स्किन को प्राइम, प्रोटेक्ट और नरिश। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है सोनल सोमानी। क्या वो अपने जॉली एंड एनर्जेटिक एटीट्यूड से अपने प्लस साइज फैशन ब्रांड के लिए इन्वेस्टमेंट ले पाएगी? बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट देयर रिएक्शन इज गोइंग टू बी, कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होगा, पिच कैसे होगी। आई एम रियली लुकिंग कि मुझे एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाए जो मेरे इमोशंस और मेरे बिजनेस के इमोशंस को समझ पाए। दैट इज व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉर व्हेन आई लुक एट द एंजल्स। हाय एंजल्स, हाउ आर यू? We are very good. How are you? ओए हैप्पी हैप्पी ओए, ओ हैप्पी हैप्पी ओए। रुको जरा, सब्र करो। हम सब जानते हैं कि एक जमाने में आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था नंबर 0, हमने इन्वेंट किया साइज 0। पर बहुत जल्द ये दुनिया ने हमें समझा दिया कि अगर आपका साइज 0 नहीं तो आपकी लाइफ हीरो नहीं। वेल, मैं हूँ सोनल सोमानी और मैं लेके आई हूँ एक एक्सक्लूसिव ब्रांड जो कर्व्स को सेलिब्रेट करता है। हम बनाते हैं ब्रालेट, नाइटवेयर, swimwear and beachwear for plus size women. Presenting to you Happy Curves, and I'm here to get you on board as my sweet angel. I'm asking for 20 lakh rupees as against a 10% equity in my firm. Thank you so much. Wonderful presentation. Amazing, wonderful. Thank you I so think much. this is one of the best pitches that I have heard till now. Thank you. सोनल के कॉन्फिडेंस से सब एंजल्स बहुत इम्प्रेस्ड हैं। पर क्या सोनल की चार्म उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट दिला पाएगा? Just a little bit of background. This is not my first startup. I've had 2 more startups in the last 11 years. First one was a social matrimony startup, way ahead of time. शायद तब टेक या और पैसा होता तो शायद आज वो कंपनी भी मेरी अच्छी खासी चल रही होती। Then I had a second startup which was in the year 14-15. It was a style subscription box as per your body shape. वहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब कपड़े अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में तो मैं आपके बॉडी शेप के हिसाब से बॉक्स कैसे दूँ? There are brands, like I have seen, there are brands called So What, and there are various brands in every mall. There is one brand specifically for plus size. Indian wear में काफी brands हैं. I will not disagree with that. But if you're looking for casual wear, बहुत simple सी चीज like a jogger भी अगर आपको चाहिए ना black वाला, वो मिलना थोड़ा difficult है. The demand is there, people want to do it, but लोग कर नहीं रहे. Because of all this experience of all these years, I think मेरे से better ये चीजें कोई डिजाइन नहीं कर सकता. तो आपका कोई डिजाइनिंग का बैकग्राउंड है? बिकॉज अभी आपने कहा आपसे बेहतर कोई डिजाइन नहीं कर सकता. दैट्स अ वेरी बिग क्लेम. Although I do not have fashion background, but I have studied image consultancy just to understand how to better dress yourself irrespective of your body size. तो मतलब आप पैशनेट हैं उस फील्ड को लेके, बट अभी एक्सपर्ट नहीं है. Yes. ये ना दूर से क्वालिटी देख के ना, इसकी स्टिच क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी, ओवरऑल वो फिनिशिंग में मजा क्यों नहीं आ रहा है? We've tried our level best to get the best possible fabric we can. Yes, please. As far as the bralette and all is concerned, there is this major problem when it comes to plus size people, that is of sweating. So the fabric is a little sweat absorbent. तो वो चीज़ हमने ख्याल रखी हुई है. So Sonal, I want to share my personal experience. मेरा भी कोई fashion background नहीं रहा है. I have a computer science background. I work for Microsoft. So tech background से यहाँ पे आना, it still comes very naturally क्योंकि मेरा passion था हमेशा fashion का, and I saw technology as a medium to tie both of them together. At Shobhitam, we are the first brand who's launched plus size sarees. Most लोग सोचते हैं कि साड़ी तो one size for all है, वैसे नहीं है. Even plus size में काफी different types के body types होते हैं. Some could be heavy on the top. Shape, apple shape. I have a circle of influencer friends who are plus size. So after I design the clothes and my samples are made, they try it on. They range from a very different size. मतलब somebody is very heavy bottom, somebody is very heavy on the top,
So you are your in-house designer. Yes, I am Got a it. one-man army, one-woman Right army. now, one woman army. Brilliant. आप एक बहुत फन फाउंडर हो और आपका जो कैटेगरी है इट्स अ वेरी फन कैटेगरी. आपका ब्रांडिंग जो है ना वो उतना फन दिख नहीं रहा है कि आपने खुद से डिजाइन किया है. Yes, sir. So Sonal, tell me कि your bralette, plus size bralette, how would it be different from another branded plus size bralette? To be very honest, India में तो खैर it's very difficult to get a plus size bralette. The support that is needed for a size like Can I this. see? So I want to comment on the design. You've designed it well. I like कि नीचे thick elastic है, so there is support. I like that there is back support without going too much above. So the quality is good. Thank you, ma'am. I like the design. I think there are a few things that you can tweak. Thank you, ma'am. Thank you for the feedback. You have already dropped out of 2 startups. So what's our guarantee that this startup you're there for the long term, long run? Sir, those startups were way ahead of their time. Way I was ahead not of able time to is make. not necessarily a bad thing. Like the Kinetic Honda was way ahead of its time and it took us a lot of time to establish the product, you know. So that's not a reason that you lose your... No, I had an issue because I did not get a good tech founder where I could really pull it off. Yeah, but now you have angels. Maybe some of us will back, but we will need to make sure that your skin is equal in the game and that you're there for the long term. I'm in it like completely. This is my baby and it's going to grow. I've hit a market that I know there is a huge demand, but it's just that there is a gap and I'm really looking to fulfill this gap in the best way possible. कितने SKUs हैं आपके पास? So we have 10 bralettes. Then we have about 4 swimwear options, 3 nightwear options, and we have 6 beachwear options. So what is your customer repeat rate? आपके पास ऐसे लग रहा है कि इतने ज़्यादा SKUs नहीं हैं. So even if customers want to come back, there's nothing new for them, right? I totally agree because it's very bootstrapped. तो मेरा actually problem हर जगह वहीं आके रुक जाता है. Because I do not want to blow up the money. मैं आज खत्म कर दूँ फिर मैं कल कंपनी बंद कर दूँ because मेरे पास उसको चलाने के लिए पैसे नहीं है. So which is why I'm being a little conservative, learning from my past mistakes. सोनल, मेरे को ना इस धंधे के बारे में कम समझ में आता है, तो एक बार जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, Yes sir. 500 मान लेते हैं, ठीक है. 500 का आपका एक SKU है, तो 150 करोड़ की आबादी को एक बार नीचे लेके आते हैं आपके टारगेट ऑडियंस पे. मान लेते हैं 75 करोड़ फीमेल जनता है, तो 75 करोड़ फीमेल जनता में प्लस साइज फीमेल जनता कितनी होगी? So it is said कि 1 out of 4 women is overweight or plus size. 18 करोड़ की जनता है जो फीमेल में प्लस साइज होंगी, पर उसमें से कितने लोग होंगे जो 500 रुपए का ब्रालेट अफोर्ड कर सकते हैं भारत देश में? तो 1 करोड़ से ज्यादा ही होंगे. 1 करोड़ लोग होंगे. उस 1 करोड़ लोगों में अगर आप सबको 100% लोगों को भी आपने टच कर लिया, तो आप कितना मार्केट, आपका कंपनी का टोटल सेल्स कितना होगा? 500 करोड़. This is going to be at scale. This is going to be a marketing game. This is Yes. going to be a logistics game. This is Yes. not going to be a no marketing, no logistics game. ठीक है. तो at the end आपके पास कितना EBITDA बचेगा? Raw energy can get you first attention, but to convert that attention into money, आपको धंधा और समझना पड़ेगा. मैं अभी आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा, but I'm there for you for any help that you need. Thank you. All the best. All the best. I think that you have a very good sense of marketing. पर जब business में आते हैं तो business is more than that. So for that reason, I would like to decline and not be your angel. Thank you. अभी ना इसमें से एक तो पहलू या तो मिसिंग है या हिले हुए हैं, बट जब तक वो आएंगे नहीं तब तक ये बिजनेस इन्वेस्टेबल भी नहीं हो पाएगा. तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपकी एंजल नहीं बन पाऊंगी. आप जो कर रहे हो आप उसको करते रहो. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अर्ली है अभी आपका स्टेज बिजनेस का, सो मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा. मेरा हमेशा से ये सोचना है कि एक बूटस्ट्रैप्ड एंटरप्रेन्योर और एक बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, कोई आसान काम नहीं है. तो कुडोज टू यू फॉर दैट. तो हमारे कुछ कंडीशनल ऑफर्स हैं जिसमें मैं डेफिनेटली अपर्णा जी के साथ में मिलना चाहूँगा. मेरी ये कंडीशन ये है कि आप अपने साथ में कोई को फाउंडर लेकर आएँ जो आपके लिए मार्केटिंग में या फिर आपके प्रोडक्ट में आपको मदद करेगा. Okay. टेक्नोलॉजी में मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरा भी टेक बैकग्राउंड है. आगे I रखिए want और to be अपना your ऑफर रखिए. golden angel. Oh, please. हाँ, लेकिन मुझे लगा कि आपके बिजनेस फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. बट
as long as you are flexible, you are teachable, we can work our way up. Learning is never an issue. I think the day you stop learning, you stop living is what I feel. Really like your attitude और उसकी वजह से we want to make an offer. तो हमारा joint offer है 20 lakhs for 30%. But you see a whole lot of value that we bring in together. I am not even going to counter, and I'm going to just straight away accept my golden angels because I'm looking to grow this company. I'm in it to win it. We love you, Sonal. I'm very happy to have 2 golden angels instead of 1. Thank you so much. Congratulations. Thank you. That for the happy dance. तो आखिर में सोनल को अपने गोल्डन एंजल्स मिल ही गए। Thank you so much. एक फैशन और एक टेक एंजल के साथ अब हैप्पी कर्व्स विल स्टार्ट अचीविंग ग्रेटनेस। बहुत ज्यादा सीखने को मिला। आई एम सुपर हैप्पी टू हैव 2 golden angels that will guide me and help me take this company to the next level that I have dreamt of. अगर आप भी सोनल की कंपनी हैप्पी कर्व्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website www.indianangels.com. इंश्योरेंस देखो है तो सुकून है। बढ़ते इंडिया का हर सपना पूरा कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस देखो, बढ़ते इंडिया का भरोसा।